Assalamu alaikum. Today our next lecture is what is linguistics and branches of linguistics. So first of all, what is linguistics? Definition of linguistics. Linguistics is the scientific study of language. It involves analysis of language form, language meaning and language in a context, as well as an analysis of the social, cultural, historical and political factors that influence language. तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स जो है साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग्स को स्टडी करते हैं, उसके बैकग्राउंड नॉलेज को स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्म को स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, और उसके बाद उसके सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन। तो उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो इनमें कुछ जो अहम है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स में सबसे पहले है साइकोलिंग्विस्टिक्स, उसके बाद है सोशियोलिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, historical linguistics and stylistics. These are the branches of linguistics, so we discuss one by one. So first of all, psycholinguistics. Psycholinguistics is the study of the mental aspects of language and speech. It is primarily concerned with the ways in which language is represented and processed in the brain, a branch of both linguistics and psychology. साइकोलिंग्विस्टिक्स इज़ द पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। तो देखा जाए नाम से ज़ाहिर है साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है लिंग्विस्टिक्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करती है। और ये ब्रांच जो है लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी दोनों के दरमियान जो है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करती है लैंग्वेज की। और ये बताती है कि लैंग्वेज जो है एक ब्रेन के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करती है। तो यही एक साइकोलिंग्विस्टिक्स है, दैट इज़ द मेन ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो नेक्स्ट है सोशियोलिंग्विस्टिक्स। सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट on the way language is used and society's effect on language. It differs from sociology of language with focuses on the effect of language on society. सोशियोलिंग्विस्टिक्स जो है सोसाइटी की स्टडी है लैंग्वेज में। इसके अंदर हम लैंग्वेज के अंदर सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में और सोसाइटी के बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इट डिफर्स फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, और ये सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज से डिफ़र करती है। नेक्स्ट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होती है, इसको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कह देते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड विच आइडेंटिफाइज, जो आइडेंटिफाई करती है लैंग्वेज को, इन्वेस्टिगेट्स करती है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताती है जो लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं। सम ऑफ द एकेडमिक फील्ड्स रिलेटेड टू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आर एजुकेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और इसकी एप्लीकेशंस के अंदर एजुकेशन आती है, साइकोलॉजी आती है, कम्युनिकेशन आती है, जिसके अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स अप्लाई हो रही होती है। इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लैंग्वेज के रिटन और स्पोकन पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि रिटन और स्पोकन लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर, एंड बिल्डिंग आर्टिफैक्ट्स दैट यूजुअली प्रोसेस एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। और ये डिफरेंट तरह से लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है, इधर इन अ बुक और इन अ डायलॉग फॉर्म, और ये एक डायलॉग फॉर्म में भी लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है। ये एक है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, दैट इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक जैसा नाम से ही ज़ाहिर है कि एक दूसरे के साथ लैंग्वेज को कंपेयर करना और उसकी टेक्निक्स को कंपेयर करना। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स फॉर्मरली कंपैरेटिव ग्रामर और कंपैरेटिव फिलॉजी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स और कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू और मोर लैंग्वेजेस, यानी कि दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस के दरमियान कंपैरिजन करना, इसको हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कह देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ये सिर्फ लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताती, एज द नेम एम्प्लाइज, जैसे कि नाम से जाहिर है, बट आल्सो द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंज, और ये भी बताती है कि लैंग्वेज तब्दील कैसे हुई, एंड हाउ लैंग्वेज आर रिलेटेड टू वन अनदर, और लैंग्वेज एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करती है। इट माइट सीम एट फर्स्ट दैट दिस वुड बी रादर डल अनइवेंटफुल फील्ड ऑफ द स्टडी, बट दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ, यानी कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है हिस्ट्री के बारे में बताती है लैंग्वेज की। सो नेक्स्ट इज़ स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली तो ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की। इसके ज़रिए हम लैंग्वेज के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें लो स्टाइल्स, मिडल स्टाइल और हाई स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और ये स्टाइलिस्टिक्स जो अंदर है ना, डिफरेंट फिगर्स को, डिफरेंट ट्रोप्स को डिस्कस किया जाता है। सो बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ स्टाइल एंड इट्स टेक्स्ट। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।